हेलो बच्चों, जय हिंद, जय भारत एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है इस न्यूक्लियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम हर दिन अपने लाइफ में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में हमें उसे यूज करते हैं, हम उससे एवरीडे इनकाउंटर होते हैं। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके अलावा अपने जनरल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो लेट्स सी, वो टॉपिक है सॉल्यूशन। क्लियर है ना? तो बच्चों चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, मैं इसको एक से एक पार्ट या दो पार्ट में कंप्लीट करूंगा ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आज जो सॉल्यूशन का जो पार्टिसिपेट करने वाला है, इसका डेफिनीशन, क्लियर है। फिर इसके बाद हम लोग इसका टाइप्स देखेंगे एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन। क्लियर है? तो हम लोग इस टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे और फिर लेटर ऑन विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, सो बच्चों, ये सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझते हैं कि भाई ये सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन जैसे हमारे डेली लाइफ में क्या यूज होता है, जैसे हमने ये वाटर है और इसमें हमने क्या डाल दिया बच्चों, इसमें हमने डाल दिया शुगर या आपने साल्ट डाल दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखोगे, या आप हम लोग जैसे जो बच्चे बाइक चलाते हैं वो यूज करते हैं पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल, इसका जो केमिकल नेम है दैट इज़ द गैसोलीन। क्लियर है? इसमें भी किसी फॉरेन मटेरियल मीन्स ये प्योर नहीं है, इसमें भी कुछ न कुछ मिलाया जाता है। तो यहाँ पे लिक्विड था, क्लियर है। तो इस तरह से इसमें जब हम मिलाया जाता है कोई ना कोई मटेरियल, तो फॉर एग्जांपल इसमें हम लोगों ने डीजल मिला दिया, दैट इज़ द डुप्लीसिटी डीजल। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा है कि भाई हम इससे भी इनकाउंटर होते हैं, इससे भी इनकाउंटर होते हैं। क्लियर है बच्चों? अभी कोविड के टाइम में ये बोला जाता था कि भाई जो सैनिटाइज़र होता है उसे मोर देन 75% कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। तो उसका मतलब क्या है, वो भी एक सॉल्यूशन है। तो ये सब जितने भी इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, तो हम लोग सब यहाँ पे आज देखेंगे और इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है ना? तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस यूनिवर्स में सिर्फ दो ही चीज़ है। क्लियर है? अगर ये यूनिवर्स है तो इसमें सिर्फ दो ही चीज़ है, एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। क्लियर है? अब इसका हम स्टडी कहाँ करते हैं, फिजिक्स में करते हैं। अभी इसका हम स्टडी कहाँ करते हैं बच्चों, केमिस्ट्री में करते हैं। अब इसको जब दो पार्ट में डिवाइड किया गया, तो वन इज द प्योर सब्सटेंस एंड अनदर इज द इम्प्योर सब्सटेंस। बस यहाँ पे हम बट केमिस्ट्री में हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मिक्सचर बोलते हैं। क्लियर है? अब फिर इसी मिक्सचर को जब डिफाइंड किया गया तो एक को बोला गया होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरे को बोला गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है? और इसी को बच्चों, जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्यूशन। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, प्योर सब्सटेंस को हम लोगों ने कैसे डिवाइड किया था, हम लोगों ने डिवाइड किया था एलिमेंट में एंड देन कंपाउंड में। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, अब इसको हम लोगों ने डिवाइड किया था एटम, मॉलिक्यूल, जस्ट मैं आपको रिकैप करा दे रहा हूँ, मॉलिक्यूल एंड यहाँ पे भी मॉलिक्यूल एंड अनदर इज द आयंस। क्लियर है? बस इसी के चारों तरफ ये जो पॉइंट है ना बच्चों, पूरे केमिस्ट्री, ये देखो केमिस्ट्री इसी का स्टडी है।
क्लियर है। तो मैं पहले भी आपको मैं प्रीवियस क्लास में भी इसको कवर किया था ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और यहाँ पे मैंने आपको रिकैप करा दिया, रिकॉल करा दिया ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों अब तो हम समझ चुके हैं कि अगर अभी यहाँ से मेरे से कोई डेफिनेशन पूछेगा, यहाँ देखो, यहाँ से कोई डेफिनेशन पूछेगा, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि सॉल्यूशन इज मेड ऑफ, अब यहाँ पे देखो, अभी हम लोग यहाँ पे हमने क्या किया था, दिस इज द वाटर एंड वी हैव पुटेड शुगर, वन सब्सटेंस एक हुआ, दो सब्सटेंस दूसरा सब्सटेंस हुआ, अगर हम इसमें भी साल्ट डाल दिए तो दिस इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन, तो ये हो गया थर्ड। तो अब यहाँ पे देखो, अभी दोनों तीनों को मिलाकर हम इसका डेफिनेशन बनाते हैं, क्लियर है ना। तो देखो डेफिनेशन कैसे बनाते हैं, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, वी कैन ऐड होमोजीनियस मिक्सचर, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो एकदम बहुत सिंपल है, आपको कोई भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ये हो गया, विच इज मेड ऑफ, कितने सब्सटेंस है, विच इज मेड ऑफ टू, दो से भी बन सकता है, अगर ये नहीं होगा तो दो से बनेगा, टू और मोर सब्सटेंस, क्लियर है। तो ये हो गया सॉल्यूशन का डेफिनेशन, ठीक है ना। अब हम ये बच्चों देखेंगे, क्लियर है ये पॉइंट, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा स्पीड अप करते हैं बच्चों। तो हम लोगों ने ये समझ लिया। अभी बच्चों हम लोग सभी लोग जानते हैं कि भाई एक अभी RRR मूवी आया था, उसी प्रकार जब सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पे पढ़ेंगे SSS। SSS इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे आप समझते जाओ, ठीक है ना। SSS क्या मतलब, वन इसका मतलब है सॉल्यूट, सेकेंड इसका मतलब है सॉल्वेंट, एंड थर्ड वन का मतलब है बच्चों सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, ये है। मतलब अगर हमें सॉल्यूशन बनाना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें एक तो सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ेगी और एटलीस्ट एक सॉल्यूट की ज़रूरत पड़ेगी, क्लियर है ना। तो अब बच्चों सॉल्यूट क्या, सॉल्यूट कौन होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, सॉल्यूट वह सब्सटेंस होता है जिसे हम डिजॉल्व करते हैं, क्लियर है, और सॉल्वेंट वह सब्सटेंस होता है जिसमें हम डिजॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लो, ये वाटर था, इसमें आपने शुगर दिया और ये वाटर था। हमारा पर्पस क्या बच्चों, हमारा पर्पस है कि ये जो शुगर है ये वाटर में डिजॉल्व हो जाए, क्लियर है ना। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, शुगर बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। और जो बच्चों जिसमें हम डिजॉल्व कर रहे हैं इस वाटर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, सॉल्वेंट बोलेंगे, क्लियर है। यहाँ पे और वाटर को एक और नेम से जाना जाता है, वाटर क्या है बच्चों, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं हो सॉल्वेंट के बारे में तो आप वहाँ पे बिना किसी से पूछे जाने आप क्या कर लो, आप वाटर को सॉल्वेंट ले लो, क्लियर है। तो इस तरह से अब बच्चों ये तो हो गया। अब हम लोगों ने सॉल्यूशन का डेफिनेशन देख लिया, सॉल्यूट का डेफिनेशन देख लिया और सॉल्वेंट का डेफिनेशन देख लिया, ठीक है। तो SSS का मतलब यही है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अब जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट का जो डेफिनेशन है यही है कि द सब्सटेंस हैविंग लेस amount
हैविंग लेस अमाउंट विथ रिस्पेक्ट टू अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूट। क्लियर है। अब इसी प्रकार सॉल्वेंट का तो डेफिनेशन सेम होगा, द सब्सटेंस हैविंग हाई अमाउंट विथ रिस्पेक्ट टू अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्वेंट। क्लियर है। तो यहाँ जो लेस अमाउंट है यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, हाई अमाउंट हो जाएगा। क्लियर है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट से हमेशा ज़्यादा होगा। और जनरली बच्चों क्या होता है कि सॉल्वेंट जो होता है वो लिक्विड फेज में होता है ना, जनरली, बट नॉट ऑलवेज। क्लियर है ना। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। तो जो सॉल्यूट है वो हमेशा क्या होगा बच्चों, सॉल्वेंट का जो अमाउंट है, सॉल्वेंट का जो क्वांटिटी है उससे कम होगा। तो हम ऐसे भी मतलब मीन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच वन इज़ द सॉल्यूट एंड विच वन इज़ द सॉल्वेंट। कभी कभी क्या होता है बच्चों, जब सॉल्यूशन के सिर्फ दो ही कंपोनेंट होते हैं तब जो हाई अमाउंट है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा सॉल्वेंट, और जो लो अमाउंट है बच्चों वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। क्लियर है ना। लेकिन जब एक से ज़्यादा कंपाउंड हैं और या सब्सटेंस हैं तो उस केस में जो सबसे हाई है, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन में जो सबसे हाई है वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और बाकी जो होगा मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हो हाईएस्ट अमाउंट। हाईएस्ट अमाउंट जिसका होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, बाकी सभी सॉल्यूट हो जाएंगे। क्लियर है ना। तो मीन्स इसका कहने का मतलब यही है कि एक सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा सॉल्वेंट नहीं हो सकता, बल्कि जो सॉल्यूट का जो क्वांटिटी होगा वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसका कहने का मतलब यही है। क्लियर है ना। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया। अब बच्चों एक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है ना। क्लियर है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इसके अभी हम लोग अमाउंट के प्रोपोर्शन में इसको डिफाइन कर रहे हैं। ऐसे अगर हम उसके दूसरे ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी और ऑन द बेसिस ऑफ देयर सम स्पेसिफिकेशन हम लोग अलग भी डिफाइन करते हैं, जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर कूल्ड सॉल्यूशन, लाइक दैट। ठीक है ना। तो अभी हम लोग प्रोपोर्शन ऑफ अमाउंट पे बातें कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे हम बातें करते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन, वन इज़ द डाइल्यूट एंड अनदर इज़ द कॉन्सेंट्रेटेड। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो जो ये डाइल्यूट है इसमें जो होगा, जो क्वांटिटी ऑफ और अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट होगा वो वेरी वेरी लेस देन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होगा। क्लियर है। और इस यहाँ पे जो बच्चों होगा, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा वो ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होगा। क्लियर है। तो जैसे अगर मैं लिखता हूँ कि 30% एल्कोहलिक सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे सॉल्वेंट के बारे में कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है और अदर सब्सटेंस और अदर कंपाउंड के बारे में भी नहीं बोल रहा है। तो मतलब क्या है बच्चों कि जो एल्कोहल है, एल्कोहलिक सॉल्यूशन, जनरली जो सॉल्यूशन होता है वो हम मतलब इसे आप स्टैंडर्ड मान लो या जनरल रूल मान लो, जो सॉल्यूशन होता है उसे हम जनरली जो सॉल्यूट का जो कंपोनेंट होता है उसके नेम से जानते हैं। क्लियर है ना। जैसे
मतलब अगर हम जैसे हम लोगों ने वाटर में नींबू निचोड़ा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नींबू पानी। क्लियर है ना, हम पानी यूज कर रहे हैं बट उसे हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं, नींबू पानी। उस अगर हम लोग पानी में शुगर मिलाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्वीट वाटर। क्लियर है ना, तो मतलब जो उसका जो प्रीफिक्स है सॉल्यूशन का, जो नोमेनक्लेचर का, ठीक है ना, उसको हम लोग जनरली किससे स्टार्ट करते हैं बच्चों, सॉल्यूट के नेम से स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या हुआ है, 30% ऑफ द एल्कोहलिक सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे बोला होता, अगर ये नहीं बोला हुआ है एल्कोहलिक वाटर सॉल्यूशन, तो दोनों का मतलब यही है। क्योंकि मैंने अभी जो जस्ट आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में या कहीं भी अगर सॉल्वेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो चूँकि वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो इसलिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए है कि उसका जो केमिस्ट्री में आप फर्दर पढ़ोगे कि जो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बहुत हाई मतलब बहुत हाई होता है, तो जिसकी वजह से उसका जो सॉल्यूट का जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा होता है। क्लियर है ना, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब यहाँ पे देखो तो एल्कोहलिक सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसका मतलब हमें क्या समझ लेना बच्चों कि जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है। क्लियर है, और जो है तो अब 30% एल्कोहलिक सॉल्यूशन, तो एल्कोहल इज ऑल्सो अ लिक्विड एंड वाटर इज ऑल्सो अ लिक्विड। क्लियर है ना, तो मीन्स दिस इज द लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर है, अब यहाँ पे देखो 30% का क्या मतलब है, 30% जब लिक्विड के सेंस में होता है तो बच्चों मैं अभी आपको फर्दर मैं बताऊंगा कि वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये सब क्या होते हैं कि जो जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जब सॉल्यूशन करते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो तो ये हो गया V/V, तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर 1000 ml सॉल्यूशन है तो उसमें 1000 का कितना होगा बच्चों, 30% कितना होगा बच्चों, 300 ml एल्कोहल है और 700 ml वाटर है। क्लियर है, तो इसे हम बोलते हैं जनरली 20%, 30%, 15% जो सॉल्यूट का जब ये कॉन्सेंट्रेशन होता है उस सॉल्यूशन में, तो इसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। हाँ, जब कभी भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्रेटर दैन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या होता है बच्चों, जैसे जब कभी भी जब हम 50% से ऊपर जब अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो उस टाइम में क्या होता है बच्चों, उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे अगर जैसे कोविड के टाइम में लोगों ने बोला कि भाई जो सैनिटाइजर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 78% होना चाहिए, तो मीन्स वी आर 78% एल्कोहलिक होना चाहिए। क्लियर है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन है जिससे सैनिटाइजर बना है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि इसमें कौन सा सॉल्वेंट मिलाएगा, बट इसका मतलब ये है कि अगर ये 100 या 1000 ml है तो इसमें से 780 ml एल्कोहल होना ही चाहिए। तो इसे क्या बोलते हैं, ये देखो बच्चों क्या हो गया, तो मतलब अदर जो सॉल्वेंट है वो कितना हो गया बच्चों, 220 ml। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये 780 ml है वो 220 से बहुत ज़्यादा है। क्लियर ना, तो इस केस में हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है, अब यहाँ पे बच्चों मैं एक जनरल लाइफ से एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने तो H2SO का नाम सुना होगा, H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये जो एसिड है वो बहुत डेंजरस है, ठीक है ना, बट इसका जब कॉन्सेंट्रेशन लो होता है, मीन्स डाइल्यूट कंडीशन में होता है, तो वो उतना डेंजरस नहीं होता है। बट जैसे ही इसको हम बोलते हैं कि 98% ऑफ H2SO4, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है कि ये इतना खतरनाक होता है जिसे हम इसी का यूज किया जाता है कहाँ पे, एसिड अटैक, जिसे हम हिंदी में तेजाब भी बोलते हैं। क्लियर है ना, तो इतना ज़्यादा इसका जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों कि 98% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन।
क्लियर है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि भाई जो सॉल्यूशन क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, क्लियर है ना। तो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ होगा। मैंने कोशिश भी किया बहुत अच्छे से समझाने के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट क्लास में लूँगा इस पे सॉल्यूशन पे, तो मैं उस वहाँ पे कवर करूँगा इसके जो स्ट्रेंथ कैसे होते हैं, मैंने कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे इसको हम इंडिकेट करते हैं। तो इसमें इसके अंतर्गत बहुत सारे आएंगे, जैसे वेट बाय वेट भी हम इंडिकेट करते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी हम इंडिकेट करते हैं, और हम इसको पार्ट्स पर मिलियन में भी इंडिकेट करते हैं, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी एंड फॉर्मलिटी। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक और, ये जो सॉल्यूशन है और ये जो सॉल्यूट है, अब यहाँ पे देखो ट्रिपल एस मीन्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। क्लियर है ना। तो बच्चों इसका जो फेज होता है ये जनरली किसका फेज होता है, जस्ट लाइक सॉल्वेंट का फेज होता है। क्लियर है ना। तो ये बोथ फेज आर सिमिलर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये गैस है तो ये भी गैस होगा, ये अगर लिक्विड है तो ये भी जनरली लिक्विड होगा, और ये अगर सॉलिड है तो ये भी सॉलिड होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, बट ये जनरली देखने को कम मिलते हैं। क्लियर है ना। ये हो गया। लेकिन ये जो सॉलिड है बच्चों, ये किसी भी फेज में हो सकता है, जैसे ये भी लिक्विड, गैस और सॉलिड के फेज में हो सकता है। क्लियर है ना। तो हम यहाँ पे कैसे कैसे सॉल्यूशन बना सकते हैं, हम ऐसे बना सकते हैं गैस गैस सॉल्यूशन। क्लियर है ना। हम यहाँ पे दूसरा भी बना सकते हैं गैस लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा बना सकते हैं गैस सॉलिड सॉल्यूशन, यानी ये इंडिकेट कर रहा है सॉलिड का फेज और ये इंडिकेट कर रहा है सॉल्वेंट का फेज। फिर चौथा हम बना सकते हैं लिक्विड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉलिड, फिर पंचवा बना सकते हैं लिक्विड लिक्विड, छठा बना सकते हैं लिक्विड गैस, फिर उसी प्रकार से सेवन्थ हम बना सकते हैं सॉलिड लिक्विड, फिर एट हम बना सकते हैं सॉलिड गैस, एंड नाइन्थ बना सकते हैं बच्चों सॉलिड सॉलिड। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह से हम 9 टाइप से सॉल्यूशन बना सकते हैं। क्लियर है ना। बट जनरली जो हम लोग जो केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं, जो मैक्सिमम टाइम यूज होता है वो होता है बच्चों सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। इस पे हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर है ना। सॉल्यूशन का और जो मिक्सचर है उसका एक और प्रॉपर्टी है, जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है उसका, वो प्रॉपर्टी क्या है कि सॉल्यूशन मतलब प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर दोनों में सबसे मेन डिफरेंस क्या है। जैसे यहाँ पे एलिमेंट आ गया था और यहाँ पे कंपाउंड आ गया था, जो मैंने आपको प्रीवियसली आपको बताया। क्लियर है। तो ये दोनों में क्या है कि ये जो है ये कैसे बनते हैं बच्चों, ये कैसे फॉर्मुलेट होते हैं, ये फॉर्मुलेटेड है ड्यू टू द केमिकल बॉन्डिंग। क्लियर है। बट ये जो बनते हैं वो केमिकल बॉन्डिंग की वजह से नहीं बनते हैं। ये बनता है जस्ट इट्स जस्ट लाइक अ मिक्सिंग, मतलब ये ड्यू टू द फिजिकल प्रोसेस ये बनते हैं। जैसे हमने डाला, उसको मिलाया, स्टायरिंग किया, उसको मिक्सिंग किया, इस टाइप से। तो इसमें क्या डिफरेंस है बच्चों कि इसमें जनरली कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। क्लियर है। और इसको हम फिर से रिगेन कर सकते हैं, रिगेन बाय फिजिकल मीन्स। जैसे फॉर एग्जांपल, बट इस केस में हम नहीं कर सकते, तो ये मेन डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाटर है, सॉल्वेंट इज वाटर, और इसमें हमने शुगर मिला दिया, तो ये तो एक सॉल्यूशन बन गया बच्चों। अब ये जब सॉल्यूशन बना, क्लियर है ना, तो अभी तो ये सॉल्यूशन बन चुका है,
लेकिन अगर मैं फिर से शुगर को वापस बैक चाहता हूँ तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम इसको अगर हीट करते हैं तो वाटर इवेपोरेट होकर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या रिमेनिंग बच जाएंगे बच्चों, यहाँ पे शुगर बच जाएंगे। तो यही इसे बोलता है दिस इज़ द फिजिकल प्रोसेस। तो ये सब मेन डिफरेंस था। और एक मेन डिफरेंस चूँकि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस या सॉल्यूशन में यही मतलब है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर के अंतर्गत समझा देना चाह रहा हूँ। होमोजीनियस और यह है हेट्रोजीनियस, क्लियर है। तो होमोजीनियस जो सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस जो मिक्सचर होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्यूशन बोलते हैं। और जो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है उसको हेट्रोजीनियस ही सॉल्यूशन बोलते हैं, उसके लिए कुछ और अलग से कोई वर्ड नहीं दिया गया है, क्लियर है ना। तो अब यहाँ पे देखो दोनों में विशेष क्या डिफरेंस है, ये बियॉन्ड द सॉल्यूशन है। क्लियर है। ये मैंने शुगर लिया या साल्ट लिया और ये सॉल्वेंट है, क्लियर है। अब एक बीकर में मैंने क्या लिया, ये सैंड ले लिया और ऑयल ले लिया, क्लियर है। और यहाँ पे ये सपोज वाटर है। अब मैं इसको मिलाया, इसको भी मिलाया, ठीक है ना, स्टायरिंग किया या मिक्सिंग किया, ठीक है। मिलाने के बाद जब ये सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हो गया तब अगर मैं चाहे मैं इस पार्ट से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 10 ml यहाँ से कहीं से भी 10 सपोज 100 ml मैंने वॉल्यूम सॉल्यूशन निकाला, तो जब यहाँ का जो पार्ट को मैंने निकाला तो देखा कि भाई इसमें 30 मैं मास पे वॉल्यूम का बात कर रहा हूँ, तो 30 ग्राम, चूँकि ये सॉलिड और लिक्विड का है, 30 ग्राम मुझे सॉल्यूट मिला, मीन्स शुगर मिला, ठीक है ना, या शुगर का जो कंपोजिशन है, ठीक है ना, सॉल्यूट मिला। और यहाँ पे भी मैंने देखा तो 30 ग्राम सॉलिड मिला। मतलब आप कोना से निकालो, ऊपर से निकालो, जब सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हो गया तो कहीं से भी निकालो तो उनका जब होगा तो एट अ गिवन टेम्परेचर ना, उनके अंदर जो कंपोजिशन का जो प्रोपोर्शन होगा वो फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होगा। और इस केस में देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे जैसे ये वाटर है और आपने ऑयल डाला, ठीक है। अब ये देखो, अब उसको खूब स्टायर किया वो थोड़ा जस्ट 3-4 सेकेंड आप देखोगे तो क्या पता चलेगा बच्चों कि यहाँ ऊपर में, चूँकि इसके ऑयल का डेंसिटी लो होता है तो यहाँ ऊपर में ऑयल यहाँ पे इकट्ठा हो गया और यहाँ पे वाटर है। अब यहाँ पे देखो इस केस में कि आप यहाँ के निकालोगे तो यहाँ पे देखोगे कि आपको हाई परसेंटेज ऑफ ऑयल मिल रहा है और यहाँ पे देखोगे तो आपको नेग्लिजिबल परसेंटेज ऑफ ऑयल मिल रहा है। तो यही हेट्रोजीनियस है, मीन्स कंपोजिशन फिक्स नहीं है एंड कंपोजिशन वेरिएबल है। तो यही मेन डिफरेंस है। होमोजीनियस मतलब एक जैसा थ्रू आउट द सॉल्यूशन और हेट्रोजीनियस मीन्स एक जैसा नहीं। तो आई थिंक आपको ये जो सॉल्यूशन का जो डेफिनेशन है, सॉल्यूशन के टाइप हैं, सॉल्यूशन मैटर का कौन सा पार्ट है, आई थिंक ये सब सारा पॉइंट आपको क्लियर होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे किसका, स्ट्रेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन का, कि कैसे हम इसके स्ट्रेंथ और कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और इसका हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो आई थिंक आपको मैं इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा। तब तक से आप बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।